एहसास करो कि भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सबको भगवान ने घर दिया है, छत दी है, माता पिता की कृपा दी है और 2 वक्त का भोजन भी प्रेम से दे रहा है। अगर अपने से ऊपर के अगर व्यक्ति को देख करके तुमने जीना सीखा तो तुम जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं कर पाओगे। और अगर अपने से छोटे को देख करके अगर तुमने सुख का अनुभव किया तो तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। पूछो जा करके उनसे कि सर्दी पड़ रही है, तुम तो 2-4-10 हज़ार का वस्त्र पहने हो, गर्म कपड़ा पहने हो और वो सर्दियों में एक वस्त्र पहने हुए माँ गोद में लिए है। मैंने देखा है कि माँ अपने बच्चे को बिना वस्त्र के लिए हुए और सर्दी में किस स्थिति में रह रही है। फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि सुख क्या है। उस नारायण का, उस श्री हरि का धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो कि भगवान आपने हमें घर दिया है, आपने रहने के लिए छत दी है, आपने परिवार दिया है, आपने माता पिता की कृपा दी है। आपका शुक्रिया है, धन्यवाद है आपका। लेकिन नहीं, हम भूल गए, हम तो केवल अपने से ऊंचे, अपने से बड़े को देख करके जी रहे हैं, इसीलिए तो हम सुख का अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज हमने अपने से छोटे को देख करके जीना शुरू कर दिया होता तो हमें ये अनुभव हो गया होता कि सुख क्या है, सुख क्या है, सुख का अनुभव क्या होता है, सुख क्या होता है। यार आज सुख के चक्कर में, सुख की खोज में उल्टे सीधे काम करना प्रारंभ कर देते हैं और जो अपना कर्म है उस कर्म को भी हम बिगाड़ देते हैं। फिर कहते हैं महाराज आप बड़े दुखी हैं। बार बार ये देख रहे हो कि कोई न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। प्यारे, जीवन में अगर सुख का अनुभव करना है, अगर सुख का एहसास करना है तो जाकर के एक बार रोड सड़क के किनारे उन पड़े हुए अनाथ बच्चों से जाकर के सीख लेना कि जीवन में सुख क्या होता है। लेकिन नहीं, भगवान को केवल हमें दोष देना सीख लिया है, भगवान का धन्यवाद करना हम भूल गए। अगर हमारा कुछ बुरा हो गया तो हमने भगवान को हमेशा दोषी ठहरा दिया है, और अगर अच्छा हो गया तो हमने भगवान को कभी धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद करना हम भूल गए हैं। अगर बुरा हो गया तो भगवान हमारे पीछे पड़ा है, हमारा सब बुरा कर रहा है। पड़ोसी को देखो कितना अच्छा फल मिल रहा है, और अच्छा हो गया, अरे महाराज हमारे बेटे ने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की है, तब ये सब सफलताएं मिली हैं। अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो उस भगवान ने किया। अरे जब तुम अच्छे का भगवान को धन्यवाद नहीं दे सकते तो बुरे का भगवान को दोष देने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। और अगर भगवान को दोष देना जानते हो तो पहले भगवान को धन्यवाद देना सीखो कि नारायण तुम्हारा धन्यवाद है जो तुमने अपनी कृपा, तुम्हारा शुक्रिया है जो तुमने हमें इतना अच्छा सुख, हमें इतना अच्छा परिवार, हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया है। लेकिन तुमने केवल अपने से बड़ों को देख करके जीना सीखा है, छोटे को देख करके नहीं। और जब तक छोटे को देख करके नहीं तुम जियोगे तब तक तुम्हें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। सुख कोई भोगने की वस्तु नहीं है, सुख केवल अनुभव की वस्तु है। प्यारे, आज भगवान ने कालिया पर कृपा की। पूरे जीवन केवल सुख और सुख के चक्कर में भगवान क्या है, धर्म क्या है, सब भूल बैठे। फिर ग्वाल वालों को दावानल से भगवान ने बचाया है।
आज फिर भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया है। उसके बाद कथा आई है वर्षा ऋतु। जानते हो, जब भगवान अपने हमारे हृदय में चरण अपना रख देते हैं, जब भगवान की कृपा होती है, पूछते हैं ना भैया क्या आनंद, अरे महाराज खूब आनंद बरस रहा है, कहते हो ना। कब आनंद बरसता है, कब वर्षा आनंद की होती है, जब भगवान की कृपा होती है। वर्षा ऋतु का वर्णन आया है। फिर आया है शरद ऋतु का वर्णन है, जब भगवान